आनंद आनंद परमानंद सदगुरु मंगलानंद जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निगाना, जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से गुरु रविदास जीवन नाम शक्ति। सतयुग में सत्यव्रत पालन करने, त्रेता युग यज्ञ करने और द्वापर युग में पूजा पाठ और सदाचार में प्रवृत्त रहने पर जोर था। इस प्रकार तीनों युगों में 3 साधनों की प्रधानता थी, पर इस कलयुग में केवल नाम का ही एकमात्र सहारा है। अब प्रश्न है कि इस संसार सागर को कैसे पार किया जा सकता है। रविदास जी कहते हैं कि कोई मुझे समझाकर नहीं कहता कि किस साधन द्वारा आवागमन का चक्कर समाप्त हो सकता है। धर्म शास्त्रों में धर्म को अनेक प्रकार से निरूपित किया गया है, अर्थात धर्म के अनेकों अनेक विधि विधान बताए गए हैं और उनके अनुसार सभी लोग अनेक प्रकार के कर्म करते देखे जाते हैं। पर वह कौन सा कर्म है जिसके द्वारा संसार से छुटकारा पाया जा सकता है, जिसकी साधना से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। कर्म अकर्म या विचार करते समय वेद पुराणों के अनेक मतांतर को सुनकर संख्या उत्पन्न होती है। ये संख्या सदा हृदय में घर किए रहती है और ये समझ में नहीं आता कि मन का अभिमान किस साधन द्वारा दूर हो सकता है। तीर्थ स्थान द्वारा हम केवल शरीर का भारी भाग पानी से धोते हैं, पर हृदय के भीतर अनेक विकार भरे पड़े रहते हैं। ऐसी दशा में भला पवित्रता कैसे आ सकती है। हमारा तीर्थ स्थान के हाथी के स्नान जैसा है। जिस प्रकार हाथी पानी में स्नान कर पानी से जैसे ही बाहर निकलता है, अपनी आदतवश तुरंत अपने सिर आदि पर धूल फेंकना शुरू कर देता। ठीक उसी प्रकार विकारों से भरा हुआ हमारा मन तीर्थ स्थान के तुरंत बाद गंदे विचार उठाने शुरू कर देता। अब शुद्धि का उपाय बताते रविदास जी कहते हैं कि ये बात सारा संसार जानता है कि सूर्य का प्रकाश निकलते ही रात का अंधेरा मिट जाता है तथा तांबे को पारसमणि से छुआने पर उसके सोना बनने में देर नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार मस्तक में पूर्व लिखित कर्मों के फलस्वरूप जब पारस रूपी गुरु से मिलाप होता है, तब वह मन को अंतर्मुखी बनाकर मन ही मन अंदर में ही परमात्मा से मिलाप करा देता है और अंदर के वज्र कपाट खुल जाते हैं। भक्ति की युक्ति द्वारा बुद्धि सच्ची या शुद्ध हो जाती है, इसका विकार दूर हो जाता है और भ्रम का बंधन कट जाता है। उस भक्ति की रस में बसा हुआ मन परमात्मा में मिल जाता है तथा माया के 3 गुणों से परे एकमात्र निर्गुण परमात्मा के गुणों के विचार से निमग्न हो जाता है। यह स्पष्ट करते हुए गुरु से मिलकर नामदान प्राप्त करने के बाद जब भक्ति उत्पन्न होती है, तभी मन का निग्रह, सांसारिक भ्रम का विनाश संभव होता है। रविदास जी कहते हैं, एक प्रकार के यत्नों द्वारा मन को रोकने की कोशिश करने पर भी मन वश में नहीं आता तथा सांसारिक भ्रम का बंधन टाले नहीं टलता। रविदास जी कहते हैं कि जब तक प्रेम और भक्ति की उत्पत्ति नहीं होती, मन उदास बना रहता है। बापुरो सतीर दास कहें रे, बापुरो बेचारे ज्ञान विचारी चरण चित लावे, हरि के शरणि रहे रे। पाती तोड़े पूजी रत प्रचावे, तारण तिरण कही रे। मूर्ति माही बसे परमेश्वर, तो पानी माही तेरे रे। त्रिविध संसार कवन विधि तिरबो, जी दिड नाव ने गहरे। नाव छाड़िए डांडे, छोटी नाव या ढेगी। वैसे तो दुना दुख सहरे, गुरु को सबब और सुरती। आत्मा में शब्द सुनना और प्रकाश देखने की 2 शक्तियां हैं। पहले सुरत और दूसरी निरत कहते हैं। कुदाड़ी खोदत कौला हरे, राम कहूं के बाटे न आई।
किसी के हाथ न लगना, किसी के हिस्से में न पड़ना, प्राप्त न होना। सो नेकू लम्हे रहे रे, नेकू घोड़े में सहज के, लभय प्राप्त करना। झूठी माया जग ढहकाया, धोखा देना, ठग लेना। सोने को लभय रे, झूठी माया जग ढहकाया, धोखा देना। तो तनी ताप दहरे, कह रविदास राम जप सरसना, माया काहू न संग न रहे रे। वाणी 55 वाणी 44। रविदास जी सत्यवचन कहते हैं कि हमें ज्ञान का विचार करके परमात्मा के चरणों में अपना चित्त लगाना चाहिए और परमात्मा के ही शरण में रहना चाहिए। मूर्ति पूजा करने वाले लोग बेल या तुलसी के पत्तों को तोड़ शिव शालिग्राम या देवी मूर्ति पर चढ़ाकर बाहर मुखी पूजा करते हैं और उस मूर्ति को ही संसार सागर को पार करने और कराने वाले कहते हैं। पर मूर्ति में यदि परमात्मा रहता तो मूर्ति को पानी में तैरना चाहिए, जो संभव नहीं दिखता। 3 प्रकार के दुखों से भरे इस संसार को, सागर को भला मूर्ति पूजा द्वारा हम कैसे पार कर सकते हैं, जब तक हम किसी मजबूत नाव को न पकड़ें। नाम रूपी मजबूत नाव को छोड़ जो छोटी मोटी डेंगी पर बैठकर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, उसे दूना दुख उठाना पड़ता है, अर्थात संसार सागर में डूबना पड़ता है। गुरु से शब्द या नाम प्राप्त करके अपने सुरती आत्मा रूपी कुदाली से अंदर की जमीन को सदा खोदते रहने से, अर्थात शब्द या नाम की आंतरिक कमाई या अभ्यास करने से ही कोई परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। वह दुर्लभ परमात्मा जो किसी को प्राप्त नहीं होता, इस नाम की कुआ द्वारा सहज में प्राप्त किया जा सकता। झूठी माया ने संसार को धोखे में डाल रखा है और इसके चलते 3 प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक दुख में जलना पड़ता है। रविदास जी कहते हैं कि अपने आंतरिक जीवा द्वारा परमात्मा के नाम का जाप या सुमरण करो, क्योंकि एक क्षण भंगुर माया किसी के साथ रहने वाली नहीं। हाँ, पावन पवित्र करने वाला जस यज्ञ, माधो तेरा तुम दारुण, उग्र कठिन घोर, अघमोचन पाप से छुड़ाने वाला। मेरा कीर्ति तेरी पाप बिना से लोक वेदिया गावें, जो हम पाप करत नहीं बुद्धर पहाड़, तो तू कहाँ न सावे, जब लग अंग पंख कीचड़, नहीं परसे तो जल कहाँ पखारे, मन मलिन विषारस लंपट लिपटा हुआ आसक्त विषय, तो हरि नाम संभारे, जो हम विमल हृदय चितंतर दोष कौन पर धरे हो। दोषों या विकारों का आधार कौन सा हो सकता है, किसी पर दोष धरा या रखा जा सकता है। कह रविदास प्रभु तुम दयालु हो, अबंध बंधन रहित या मुक्त व्यक्ति मुक्ति का करहियो। वाणी 65 वाणी 88। हे प्रभु, तुम्हारे बारे में ये प्रसिद्ध है कि तुम पापियों को पवित्र करने वाले हो, इसलिए उचित है कि तुम मुझे कठिन पापों से छुटकारा दिलाओ। तुम्हारी यही ख्याति है कि तुम पापों का विनाश करते हो। लोक और वेद इस प्रकार से तुम्हारी महिमा गाते हैं। यदि हम पाप कर्म करके पापों का पहाड़ खड़ा नहीं करते तो तुम आखिर विनाश किसका करते हो। अर्थात तुम्हारी कीर्ति को कायम रखने के लिए मैंने बहुत बड़ी सामग्री तैयार कर रखी। जब तक शरीर में कीचड़ नहीं लगे, जल आखिर साफ किसको करेगा। इस प्रकार मन जब ईश्वर के रस में आसक्त होकर गंदा हो जाता है तब परमात्मा का नाम उसकी संभाल करता है। यदि हमारा हृदय और चित्त अंदर से मल रहित पवित्र होता है तो आखिर दोष या विकार के रहने का स्थान ही कहाँ रह जाता है। रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम दयालु हो, मुझे बंधनग्रस्त पर दया करो। जो बंधन रहित है उसे भला मुक्ति की क्या आवश्यकता है। मुक्ति की आवश्यकता तो केवल मुझ बंधन ग्रस्त को है, जिसे दयापूर्वक मुक्ति प्रदान कर तुम अपनी कीर्ति का उजागर कर सकते हो।
आनंद आनंद। थोड़ा छोटा है।